सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। चौरी पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी गिरोह के फरार आरोपी जग्गू साहनी को मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। जग्गू साहनी लंबे समय से फरार चल रहा था। चौरी इंस्पेक्टर राम सरी गौतम ने बताया कि बीते वर्ष 27 दिसंबर को इसी गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा तस्करी में शामिल होने वाली एक कार व 1 कुंतल 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए जेल भेजा गया था। बरामद गांजे की कीमत 22 लाख रुपया आकी गई थी। इसी मामले में वाराणसी के मलदहिया निवासी 24 वर्षीय जग्गू साहनी का भी नाम आया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्कर जग्गू साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सहित उप निरीक्षक परवेश राय, अरविंद सिंह यादव, कांस्टेबल अजय सिंह, अरविंद कुमार, सुजीत कुमार व रोहित कुमार शामिल रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर अयोध्यापुरी में आसाराम बापू आश्रम के अधिकृत प्रतिनिधि शुभम मिश्रा ने भदोही नगर पालिका परिषद, हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद आश्रम परिसर में रखा अस्थायी केबिन कंटेनर जबरन हटवा दिया गया है। शुभम मिश्रा ने कहा कि वर्ष 1980 की डिग्री के आधार पर विवादित भूमि पर आश्रम का वैध अधिकार स्थापित है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था, जहां अदालत ने आश्रम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण हटाकर विधिवत कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर आश्रम के लोगों को लगातार परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची कार्रवाई टीम कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से व कोई भी आदेश दिखाने से बचती नजर आई। चौरी के कुल्हड़ गांव के भूमिहीन और गरीब परिवारों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर आवासीय पट्टा आवंटित करने की मांग उठाई है। कुल्हड़ निवासी प्रेमा, गुंजा, चंदा, आशा, उर्मिला, गुलाब जैसे ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, जिससे वर्षों से सरकारी भूमि दूसरे की जमीन अथवा अस्थायी झोपड़ियों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। बरसात, गर्मी और सर्दी के मौसम में परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम सभा में मौजूद सरकारी जमीनों का सर्वे कर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि आवासीय भूमि मिलने से उनके परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे। सुरियामा के भटेवरा गांव के त्रिमोहानी पर लगा हाई मास्ट लाइट 1 माह से बंद पड़ा है, जिससे शाम ढलते ही त्रिमोहानी पर अंधेरा छा जाता है। गांव के मोहम्मद असलम ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले जिला पंचायत निधि से यह लाइट लगाई गई थी, लेकिन अब खराब होने के बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शाम होते ही त्रिमोहानी पर सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है, जिससे राहगीरों व दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण चोरी चकारी और जंतुओं का भय बन गया है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में रोष है। भदोही में ईंट निर्माता समिति की शिकायत पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। समिति के अध्यक्ष मिठाईलाल दुबे के नेतृत्व में दर्जनों ईंट भट्टा मालिक शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे और आरोप लगाया कि खनन विभाग से वैध अनुमति मिलने के बावजूद स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग मिट्टी परिवहन में अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि खनन विभाग से जारी अनुमति पत्र की फोटोकॉपी प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली पर चस्पा कर मिट्टी का परिवहन किया जाए, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। डीएम के इस निर्णय से ईंट भट्टा संचालकों ने राहत की सांस लेते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। नगर पालिका परिषद भदोही के सीमा विस्तार में शामिल वार्ड नंबर 15 मर्याद पट्टी पूर्वी की विश्वकर्मा बस्ती बदहाली झेल रही है।
बस्ती के दिनेश विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि बस्ती की कच्ची नालियां गंदगी से पूरी तरह पड़ चुकी हैं और महीनों से सफाई कर्मी कूड़ा उठाने तक नहीं पहुंच रहे हैं। नतीजा यह है कि पूरे इलाके में कूड़े का अंबार लग गया है और दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी मार्ग से श्रद्धालु मंदिर भी आते जाते हैं, लेकिन गंदगी के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से हालात और भी नारकी हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। बस्ती वासियों ने सफाई अभियान चलाकर कूड़ा उठाने की मांग की है। ज्ञानपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चेयरमैन के शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा के नामी सभासद रत्नेश्वर त्रिपाठी और नगर के राहुल गुप्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अलग अलग शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रत्नेश्वर त्रिपाठी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची, वेतन भुगतान, नगर विधि का ब्यौरा, बिना टेंडर कराए जा रहे नाली निर्माण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में अनियमितता तथा सार्वजनिक शौचालय की बदहाली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं राहुल गुप्ता ने वार्ड नंबर 11 में जल निकासी योजना के तहत नाली निर्माण में लाखों रुपए की कथित बंदरबाट, पुराने निर्माण के बावजूद नया एस्टीमेट बनाकर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर रत्नेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि शिकायत के बाद चेयरमैन द्वारा तरह तरह से धमकी दी जा रही है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर में शुक्रवार को शाम मल्टीपर्पज टर्फ का भव्य उद्घाटन फीता काटकर किया गया है। टर्फ के संचालक कुल्लू खान के अनुसार मिर्जापुर के कालीन कारोबारी परवेज खान, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी और सपा नेता आरिफ सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अतिथियों ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस या टर्फ जिले के युवाओं को फुटबॉल, क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच देगा। उन्होंने युवाओं से खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। उद्घाटन के मौके पर खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया, जहां अतिथियों ने चौके छक्के भी लगाए थे। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती निवासी बबरची बुद्धू की वालिदा मदीना बेगम शुक्रवार को पवित्र सफर उम्रा के लिए रवाना हो गई हैं। उनके इस मुकद्दस सफर पर निकलने के दौरान मोहल्ले के लोग, नात रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं से स्वागत कर दुआओं के साथ विदा किया। मदीना बेगम पहले कार से लखनऊ पहुंचेंगी, जहां से हवाई जहाज द्वारा जेद्दा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। विदाई के दौरान शमशेर, महताब, अब्दुल करीम समेत कई लोगों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए रवाना किया है। पूरे मोहल्ले में धार्मिक माहौल और उत्साह देखने को मिला था। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर भदोही रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। शुक्रवार की देर शाम जीआरपी चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव ने प्लेटफार्म का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान हेड कांस्टेबल विनय कुमार यादव, रविशंकर सिंह और दुर्गेश खरवार के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थियों को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जीआरपी टीम ने प्लेटफार्म पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थी और बिना वजह घूम रहे लोगों से पूछताछ कर उन्हें सख्त हिदायत दी है। भदोही जनपद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जिले के 5 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर जनपद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि भदोही जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। बताया कि भदोही कोतवाली इलाके के रैमलपुर निवासी प्रदीप कुमार मौर्य, मकनपुर निवासी शिवम सरोज उर्फ वकील, दुर्गागंज के हरदुआ निवासी विकास सरोज, सर्वेंद्र गिरी, गोसाई का पूरा निवासी लकी गिरी उर्फ नेउर पर कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सभी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान दिवस पर शुक्रवार को गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहा शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर जोगिनका निवासी विनोद सिंह फौजी ने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से 10 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज और 18 खेल किट वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गुलाम अहमद, गंगा सागर गुप्ता, चंचल सिंह, पवन राय आदि मौजूद रहे। ऊंच थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 को ट्रैक्टर से जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने दोषी समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह को धारा 307 के तहत आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 325 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला 31 मई 2018 का है, जब सुबरी निवासी बब्बुन गिरी के पुत्र रविशंकर गिरी पैसे के लेन देन को लेकर चौरहट्टा गांव गया था। विवाद के दौरान समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह ने ट्रैक्टर से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस की विवेचना व लोक अभियोजक प्रफुल्ल मालवी व अशोक मिश्रा की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को कड़ी सजा मिली है। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सत्यम न्यूज का उद्देश्य है जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और समाज से जुड़े हर मुद्दे को बेबाकी से उठाना। अगर आपके इलाके में भी है कोई समस्या, टूटी है सड़क, बिजली पानी की है दिक्कत, ग्राम सभा में हो रहा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में हो रही है गड़बड़ी, तो सत्यम न्यूज आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। आपके भदोही जिले से लेकर गांव मोहल्ले तक की हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सत्यम न्यूज पर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें